ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप देख रहे हैं हमारी नई स्पेशल सीरीज हेड्स एंड टेल्स। इस सीरीज में हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनको लेकर अक्सर विवाद होता है। विवाद भले ही कितने हों, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में उनके हर पहलू पर चर्चा करेंगे। कबीर ने जो कहा उसका मतलब है कि ऐसी बानी बोली है जिससे गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन देखने को आजकल इससे उलट मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जब बोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। कहते हैं कि वाणी में ही रस है और वाणी में ही विष। ये आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आजकल देखने में आया है कि लोगों को विष उगलना ही ज़्यादा पसंद है। एक तरफ धर्म संसदों में अली को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सिर कलम करने की तकरीरें दी जा रही हैं। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं ये है सबसे बड़े लोकतंत्र का माहौल। यह है खुद को सबसे पुरानी सभ्यता कहलाने वाली धरती के जमीनी हालात। यह है उस देश के हालात जो खुद को कहता है कि यहाँ हर पंथ मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। पैगंबर के चरित्र पर सवाल और उसके ऊपर सिर तन से जुदा करने की तकरीरें। आखिर ये हो क्या रहा है? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आखिर हेट स्पीच की आजादी इनको किसने दी? 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो उसका कारण था ऐसे ही बयान भी, जिनको लगता था कि दो धर्मों के लोग साथ मिलकर नहीं रह सकते। इसके पीछे सियासतदानों का अपना सियासी फायदा मकसद था, जिसके लिए देश के दो टुकड़े कर दिए गए। इसकी वजह से करोड़ों लोग बेघर हो गए, लाखों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस त्रासदी के 75 साल बाद भी एक चीज नहीं बदली है, वो है धर्म के नाम पर सियासत और बयान वीरों की बयानबाजी। वो तब भी जारी थी और आज भी जारी है। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, जो हर भारतीय नागरिक को बोलने की समान आजादी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल देगा, लेकिन ऐसा है कि कोई कुछ भी बोल रहा है। खासकर जो जिम्मेदार हैं वही असली गुनहगार हैं। नरसिंहानंद से लेकर तौकीर रजा तक, नुपुर शर्मा से लेकर अजमेर दरगाह तक, उदयपुर से लेकर हैदराबाद तक, देश में आपसी भाईचारे पर बड़ी चोट करने का काम किया है। ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इनके बारे में कोई बोल देता है, सच बोल देता है मोहम्मद और कुरान के बारे में, तो ये बौखला जाते हैं। असल में ये एक अपराधियों का गिरोह है। ये अपराधियों का गिरोह कभी भी ये नहीं चाहता कि इनकी असलियत को दुनिया समझे और इनकी असलियत को दुनिया जाने। इसीलिए ये अपराधियों का गिरोह सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहता। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि यदि मुसलमान इस्लाम की सच्चाई को जान जाएंगे तो वो इस्लाम को छोड़ देंगे। अब देरी नहीं है। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। धर्म संसदों में जिस तरह एक धर्म विशेष को टारगेट बनाया गया, उसके बाद नुपुर शर्मा का बयान आया। फिर कानपुर से लेकर उदयपुर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नारे ने जोर पकड़ लिया, जो वायरस की तरह हर जगह फैल गया। नबी की खिदमत में बोल के विरोध में सिर तन से जुदा करने की तकरीरें दी जाने लगी। एक धर्म विशेष के लोग सड़क पर उतरे, पत्थरबाजी की। उसके बाद उनके ठेकेदार सिर कलम करने की धमकी देते रहे। इसका नतीजा उदयपुर में कन्हैया लाल की मौत से लेकर अमरावती में उमेश कौले को मौत के घाट उतार दिया गया। रसूल आजम की शान का मामला है, रसूल आजम की शान का मामला है, और हम ये हिसाब अल्लाह तबारक तआला पर छोड़ते हैं। अल्लाह सजा देने वाला है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और अगर ज्ञापन देना होगा तो हम
यूएनओ में ज्ञापन थे। और पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। हमारे आका नाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, उसका असली देखो कि बच्चा बच्चा उसे कहता है, गाली देता है, गली गली में खत्म कर रही है, ठीक लग रहा है। इंशाअल्लाह वो दिन करीब नहीं तो अंजाम को पहुंचेगी। मैं आप सब लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पैगाम को पूरी दुनिया में इतना फैलाओ खुदा में ख्वाजा की जानिब से कि दुनिया के हर एक मुसलमान जाग उठे। लेकिन अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात यहीं रुक जाती तो भी ठीक था, लेकिन बयानवीरों को इतनी फुर्सत कहाँ कि वो अब शांत हो जाते। हेट स्पीच के सो कॉल्ड ठेकेदारों को शांति कहाँ पसंद है। इस बार आग कानपुर, उदयपुर, अमरावती से होते हुए हैदराबाद जा पहुंची, जहां एक ने पैगंबर पर विवादित बोल दिया तो दूसरे ने उसके विरोध में शहर को जलाने तक की धमकी दे डाली। जो जिस भाषा से सुनेगा उसको ये राजा सिंह उसकी भाषा में सुनाएगा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और हम खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। नहीं, तमाशा हम नहीं देखने वाले। अब हम सड़कों पे उतरेंगे और अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ, अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को में बदल दूंगा। मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। संविधान सबको विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सीमा ही लांघ दी जाए। ईश निंदा के विरोध में जिस तरह नारेबाजी, पत्थरबाजी हुई और जघन्य अपराधों को अंजाम दिया गया, साथ ही जो ऐसे बयान देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनको कानून सजा देगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि जब ईश्वर अल्लाह एक है तो फिर खुदा के बंदों में क्यों इतना विरोध है? कुछ लोगों के मत के चक्कर में हम आपसी भाईचारे को क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड ज्ञानी हैं, इनके आका इन्हें तवज्जो ही इसलिए देते हैं कि ये मुंह से जहर उगलें। लेकिन ये आका भूल जाते हैं कि जब शहर में आग लगेगी तो उनका घर भी नहीं बचेगा, क्योंकि शहर में घर तो उनका भी है और याद रखिए आपका भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हेट स्पीच के मामले अभी सामने आ रहे हों ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी किताबों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। नतीजतन कट्टरपंथी एक्टिव हो गए और इतने एक्टिव रहे कि 33 साल बाद भी सलमान रुश्दी साहब को न्यूयॉर्क में हमले का सामना करना पड़ा। अभिव्यक्ति किसी भी इंसान के विचारों को प्रकट करने का साधन है। ये इंसान को मौका देती है अपनी राय रखने का, लेकिन इसकी सीमाएं और बंदिशें हैं। अगर कोई इसको लांघ देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे फांसी पर ही चढ़ा दिया जाए। कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित कुछ लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि सालों बाद तक इसे नहीं भूलते और अपनी आने वाली नस्लों को भी इसके बारे में बताते रहते हैं, जिसका नतीजा होता है न्यूयॉर्क जैसी घटना, जहां मशहूर साहित्यकार सलमान रुश्दी पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला किया गया क्योंकि उन्होंने 33 साल पहले एक किताब में कुछ ऐसा लिख दिया था जो कट्टरपंथियों को नहीं भाया। लंबे इंतजार के बाद सही मौका पाकर उन पर हमला कर दिया। सलमान रुश्दी का जन्म भले ही भारत में हुआ हो, लेकिन पिछले 33 साल से रुश्दी अमेरिका और इंग्लैंड में गुमनामी में अपना जीवन गुजार रहे थे। एक ऐसा साहित्यकार जिसने बुकर प्राइज जीता हो, वो गुमनामी में इसलिए खो गया क्योंकि कुछ लोगों को उनकी कुछ लाइनें पसंद नहीं आईं और वो उनकी जान के दुश्मन बन गए। मुंबई के एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में 19 जनवरी 1947 को उनका जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को आजादी की आधी रात अविभाजित हिंदुस्तान में जो बच्चे पैदा हुए उन पर उन्होंने नॉवेल लिखा।
नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। किताब इतनी बेहतरीन थी कि बुकर प्राइज जीत गए। लेकिन 1988 में उन्होंने एक और किताब लिखी, सैटेनिक वर्सेस। उनकी इस किताब पर खूब बवाल हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि लोग खून खराबे पर उतर आए। भारत में ये किताब बैन की जा चुकी थी। 1989 में ईरान ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। कुछ ही दिन बाद मुंबई में हुए एक दंगे में 12 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन की सड़कों पर रुश्दी के पुतले फूके गए, किताबें जला दी गई। इसके बाद रुश्दी करीब एक दशक सेफ हाउस में रहने को मजबूर हो गए। 10 साल बाद धीरे धीरे उनका जीवन सामान्य हुआ। जब ऐसा लगा कि अब कट्टरपंथी समूह उनको भूल चुका है तो वो दुनिया के सामने आने लगे। लेकिन उनका अंदेशा गलत निकला। न्यूयॉर्क में उन पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। हमला करने वाला शख्स 30 साल से भी कम उम्र का। वैसे रुश्दी को 80 के दशक से ही जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या था। इस नोवेल का विषय इस्लाम धर्म के खिलाफ है। उन्होंने अपनी इस किताब में पैगंबर मोहम्मद की निंदा की है। रुश्दी खुद को गैर मुस्लिम बताते हैं और नास्तिक भी। उनके इस नॉवल की वजह से उन्हें 1988 के बाद से ही जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए, जिससे उनकी भारत वापसी भी मुश्किल हो गई। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने 1989 में उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया। ईरान से मिली धमकी कोई मामूली धमकी नहीं थी। कारण कि रुश्दी को मारने वाले के लिए $30 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। 2012 में उन्हें एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। ईरान के ही एक धार्मिक संगठन ने उनकी हत्या के लिए इनाम की राशि $30 लाख से बढ़ाकर $33 लाख कर दी। 1988 में रुश्दी का उपन्यास भारत में भी बैन हो गया। सरकार ने देश में दंगे भड़कने के बाद किताब पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं कट्टरपंथियों ने सिर्फ रुश्दी ही नहीं बल्कि इससे जुड़े अन्य लोगों पर भी हमले किए। किताब के जापानी अनुवादक हितोशी इगाराशी की भी हत्या कर दी गई। वहीं इसके इटालियन अनुवादक और नॉर्वे के प्रकाशक एक हमले में बाल बाल बचे थे। रुश्दी को बार बार अरब देशों से धमकियां मिलती रहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच को लेकर कानून नहीं है। भारत में भड़काऊ भाषण देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 153AA के तहत मामला दर्ज किया जाता है। कई मामलों में धारा 505 भी जोड़ी जाती है। इसके तहत भड़काऊ भाषण करना अपराध है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब यह अपराध आम होता जा रहा है। इस अपराध को करने वाले अपराधियों के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि पुलिस की ओर से उन पर उचित कार्रवाई ना पहले होती थी और ना ही आज होती है। बावजूद इसके ये कहना उचित होगा कि सबका अपना अपना धार्मिक मत है, धार्मिक सोच है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हाथ में कटार तलवार लेकर सड़क पर उतर जाओ और ईश निंदा करने वालों का खात्मा कर दो। समाज में मतभेद होने का मतलब ये नहीं कि जान ही ले ली जाए। हेट स्पीच या ईश निंदा करना एक अपराध है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो सलमान रुश्दी हो या फिर नुपुर शर्मा, तौकीर रजा हो या फिर नरसिंहानंद, लेकिन
इनमें से किसी का भी सर कलम करना समाधान नहीं है। धर्म का मतलब है विचारों का आदान प्रदान। इसमें तलवारें खींचने की बात तो कहीं आनी ही नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बात चाहे बयानवीरों की हो या कट्टरपंथियों की, समाज के हर हिस्से में ऐसे लोग मिल जाएंगे। बहाना सिर्फ अलग अलग होता है। कभी बात एमएफ हुसैन की तस्वीरों की होती है तो कभी सलमान रुश्दी की किताबों की या फिर लीना की फिल्म काली की। कहते हैं कि कला का कोई धर्म या भाषा नहीं होती। कला अपने आप में बिना कहे सब बयां कर देती है, लेकिन यही कला समाज में विद्वेष फैलाने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। वो इंसान बोलकर समाज के माहौल को दूषित करता है, जैसे टी राजा गौहर चिश्ती ने किया। कोई लिखकर, जैसे सलमान रुश्दी ने किया। कोई पोस्टर और चित्रकारी से धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ता है। हाल में ही फिल्म काली के पोस्टर पर जो कुछ देखने को मिला वो इसका उदाहरण है, जहां मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। भारत में इसका जमकर विरोध हुआ, ईशनिंदा का आरोप लगाया गया। यहां तक कि फिल्म के समर्थन में बयान देना टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को भी भारी पड़ गया। फिल्म की निर्माता लीना को भी विरोध झेलना पड़ा। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है, उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? तस्वीरों को लेकर ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी ऐसा ही एक नाम था, एमएफ हुसैन, जिन्हें आधुनिक चित्रकला का पिकासो कहा जाता था। लेकिन उनकी एक पेंटिंग ने उनके पूरे के पूरे करियर पर बट्टा लगा दिया। दरअसल उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई, जिन पर देश भर में बवाल मच गया। उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। मकबूल फिदा हुसैन भारत के महान और सबसे विवादित पेंटर्स में से एक कहे जाते थे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में जन्मे हुसैन की पेंटिंग्स पर लोग जान छिड़कते थे, लेकिन वो अपनी पेंटिंग्स के साथ कुछ ऐसा जरूर कर बैठते थे कि वो विवादों में आ जाते थे। इसी वजह से कट्टरपंथी हिंदू संगठन उन्हें हिंदू विरोधी बताते थे। दरअसल उन्होंने हिंदू देवियों की ऐसी तस्वीरें बनाई जिससे हिंदू धर्म के लोगों को बड़ा झटका लगा। हुसैन ने 70 के दशक में ये पेंटिंग्स बनाई थी, मगर इन पेंटिंग्स को विचार मीमांसा नाम की पत्रिका में साल 1996 में छापा गया। इसका शीर्षक दिया गया मकबूल फिदा हुसैन, पेंटर या कसाई। विवाद यही नहीं थमा, बात हिंदू देवी देवताओं से होते हुए भारत माता तक आ पहुंची। साल 2006 में एक मैगजीन के कवर पेज पर भारत माता की नग्न तस्वीर की वजह से हुसैन की काफी आलोचना हुई। इसमें एक नग्न युवती को भारत माता के रूप में दिखाया गया, जो भारत के मानचित्र पर लेटी हुई थी। उसके पूरे जिस्म पर भारत के राज्यों के नाम थे। हिंदू संगठनों ने इसे अश्लील मानते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया।
अश्लील पेंटिंग बनाने के विरोध में हुसैन के खिलाफ देश भर में कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। मकबूल फिदा हुसैन इसके बाद हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और विरोध के कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। जिंदगी के आखिरी 5 साल हुसैन ने लंदन और कतर में गुजारे। चाहे सलमान रुश्दी का मामला देखें या फिर MF हुसैन का, दोनों ही मामलों में एक चीज जो उभर कर सामने आई वो है कि एक अपनी पुस्तक को लेकर मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आए तो दूसरे हिंदू कट्टरपंथियों के। और लीना मणिमेकलाई के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया गया। हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र लिखने जा रहे हैं कि एक LOC जारी करें। वो लुकआउट सर्कुलर होता है ये लीना मणिमेकलाई जी के खिलाफ, क्योंकि अब वो जो कर रही हैं वो जानबूझ के कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो इन दोष पर तत्काल कार्रवाई हो, इसके लिए हमने केस रजिस्टर तो कर ही दिया था और केंद्र को भी आज हम LOC के लिए लिख दें। जब सेक्युलरिज्म की बात आती है तो भारत का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में कट्टर पंथ ने अपनी जड़ें ऐसी मजबूती से जमा ली है कि धीरे धीरे हर दिमाग में ये घर कर गया है। सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने वाली बातें कही जा रही हैं। एक धड़ा भारत के सेक्युलर स्टेट की इमेज को हिंदू स्टेट में बदलना चाहता है, तो दूसरा मौलाना मौलवियों के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। जब संतों ने हथियार उठाने की बात कही तो सरकार के बड़े नेता चुप रहे। जब सिर तन से जुदा के नारे लगे तो किसी का मुंह नहीं खुला। अगर सरकारें ऐसे ही मूक दर्शक बनी रहीं तो कानून ने अपना काम नहीं किया और हेट स्पीच देने वाले इसी तरह समाज को बांटते रहे। यदि ऐसा चलता रहा तो आम जनता मोहरा बनती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हेड्स एंड टेल्स की इस स्पेशल सीरीज के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए विषय पर, नए विवाद पर। लेकिन याद रखिए, विवाद कोई भी हो, हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। तो इंतजार कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।